तो जो ये एग्जिट पोल है, इससे जो बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आ रही है उस पर एक नजर डालिए। क्या है वो बड़ी तस्वीर, देखिए जरा, ये क्या इशारा कर रही है तस्वीर। बीजेपी के खाते में 52% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है, यानी आधे से भी ज्यादा। आम आदमी पार्टी के खाते में 18% वोट जा रहा है, कांग्रेस के खाते में 18% और अन्य के खाते में 12% वोट जा रहा है इस एग्जिट पोल के मुताबिक 272 वार्ड में। और अब इसे सीट में कन्वर्ट किया जाए तो देखिए नतीजे क्या इशारा करते हैं। बीजेपी को 218 सीट मिल रही है, यानी 218 वार्ड में बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी 24 सीटों पर जीती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस 22 सीटों पर और अन्य के खाते में सिर्फ 8 सीट जा रही है, यानी जो कुल 272 हैं यहां पर वार्ड, 270 में जहां चुनाव हुए 218 में बीजेपी जीती हुई नजर आ रही है। नेहा, लगातार तीसरी बार इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक लगातार तीसरी बार एमसीडी में अपनी वापसी करती हुई बीजेपी 200 के पार, 218 सीटें ईस्ट, नॉर्थ, साउथ को अगर आप मिला दें बीजेपी के खाते में जाती हुई 218 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को सीधे सिंगल डिजिट पर रोकती हुई फिर से एमसीडी की सत्ता पर काबिज होती हुई जा रही है बीजेपी। एबीपी न्यूज सी वोटर का ये एग्जिट पोल। राजनीतिक मेहमानों के पास आने से पहले जल्दी से यशवंत देशमुख एक छोटी प्रतिक्रिया। ये तो बीजेपी की आंधी लग रही है एमसीडी में यशवंत। बिल्कुल कंटिन्यूएशन में लग रहा है, जो एक तरह से अभी हमने हाल फिलहाल में नतीजे देखे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 50-20-20 एक मोटा वोट शेयर अगर आप देखें, जो कि अभी 2 घंटे में पूरी तरह से सहमत हूं अपने पहले की बात है कि अभी 2 घंटे की पोलिंग बाकी जो हमारे पास आंकड़े हैं, लेकिन नतीजे पलटेंगे इसकी उम्मीद तो नहीं है। एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है 50% के आसपास बीजेपी, 20% के आसपास आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, यानी आम आदमी पार्टी के तकरीबन 30% वोट नेहा कम हुए हैं अगर आप विधानसभा से कंपेयर करें 2 साल पहले। और वो 30% वोट ऐसा लगता है जैसे 15% बढ़ से गए हैं, या 20-10 के फेवर में आप बोले बीजेपी और कांग्रेस। ठीक है यशवंत, मैं इस पर एक जल्दी से प्रतिक्रिया लेती हूँ आशीष की, फिर आपके पास आऊंगी। आशीष, 30% वोट ऐसा लग रहा है पिछले विधानसभा चुनाव से आपके कम हुए हैं, यशवंत बता रहे हैं इस एग्जिट पोल में ऐसा लग रहा है। और उसमें से 20 ऐसा लग रहा है 20% बीजेपी की तरफ गए हैं और 10 कांग्रेस की तरफ, यानी आपको साफ तौर पर बहुत भारी नुकसान। देखिए, आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं, मैं सेंटिमेंट की बात कर रहा हूँ, भावनाओं की बात कर रहा हूँ और लोगों की प्रतिक्रिया की बात कर रहा हूँ। आज मैं दिन भर ग्राउंड पे था, हर तरफ लोग हमारे बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा के काम से खुश हैं। लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली देश का अकेला ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे सस्ती बिजली है। इस सरकार ने बिजली के दाम आधे कर दिए, इस सरकार ने पानी के बिलों के जंजाल से मुक्ति दिला दी, इस सरकार ने तो आशीष वो हमारे एग्जिट पोल में क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है? दवाएं सारी मुफ्त कर दी। ये भी जनता से ही लिया हुआ फीडबैक है 3 बजे तक, इसमें वो कहीं भी क्यों नहीं दिख रहा है? पर सिंगल डिजिट पे जा रहे हैं आप ईस्ट एमसीडी में, साउथ एमसीडी में। इसलिए शक पैदा होता है, इसलिए एक शक पैदा होता है, इसलिए एक शक पैदा होता है कि क्यों ऐसा एग्जिट पोल में दिख रहा है। अच्छा। क्या ईवीएम में कुछ टेम्परिंग हुई है? क्या ईवीएम वही पुरानी ईवीएम जो हमने देखा कि 2006 के पहले की ईवीएम? आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं नलिन? वो कह रहे हैं इतना गुडविल आम आदमी पार्टी को लेकर जनता के बीच है, ऐसा कैसे हो सकता है कि आम आदमी पार्टी 24 सीटों पर सिमट जाए 270 वार्ड्स में से? ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मुझे हंसी आई इस पर, इस बात के लिए हंसी आई नेहा जी, क्योंकि पंजाब में इनके सर्वे ने तो इनको स्वीप करते देखा और भाजपा तो हारी। हम तो शिरोमणि अकाली दल के साथ बुरी तरह हारे, वहां तो कांग्रेस की सरकार आई। तो मतलब ये भी एक अद्भुत कहानी हो गई कि केंद्र सरकार जो है ईवीएम में घोटाला करती है किसी और पार्टी को जिताने के लिए। ये सारे कंस्पिरेसी थ्योरीज जो है किताबों के लिए ठीक है, थ्योरेटिकल बातें होती हैं। ईवीएम्स में चुनाव जीते भी हैं हम, हारे भी हैं, आम आदमी पार्टी खुद जीती है। इस बहाने से जो आ रहा है लगातार ईवीएम पे, ये स्पष्ट हो गया आम आदमी पार्टी नतीजे से पहले हार मान चुकी है। नतीजे से पहले हार मान रहे हैं आप दिखा रहे हैं, उसके बड़े इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। 50% अगर ईवीएम पर अब ठीकरा फोड़ा जा रहा है तो ये हमें यूपी की याद दिला रहा है, ये हमें पंजाब के चुनाव के नतीजों के बाद की याद दिला रहा है। और ये ऐसा लग रहा है कि एमसीडी में वोटिंग के दिन ही ये सब चीजें आ रही हैं लौटकर। देखिए, आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली पार्टी है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी नहीं है। तो आम आदमी पार्टी ना हार मानती है ना हार मानेंगे। हार मानने का कोई सवाल नहीं है। मैं सवाल ये उठा रहा हूं कि आज लोकतंत्र पर एक भारी खतरा मंडरा रहा है।
हर आदमी के मन में ये शक है, शंका है। और मैं आपको बता दूं कि आपके रिपोर्टर्स के मन में भी शंका है। उत्तर प्रदेश के नतीजों को लेकर भी आपके रिपोर्टर्स के मन में शंका है। आपके रिपोर्टर्स कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के नतीजे गलत हैं, जनता कह रही है कि नतीजे गलत हैं, जनता कह रही है कि ईवीएम में वोट डालो, पता नहीं चलता भी लेकर गए, ये कोर्ट भी लेकर गए, फिलहाल वहां से कोई राहत नहीं। लेकिन मैं एग्जिट पोल पर ही रहना चाहूंगी। मेरे साथ बाकी मेहमान भी हैं कांग्रेस पार्टी से, मेरे साथ सुभाष चोपड़ा जी। सुभाष चोपड़ा जी, आपके लिए थोड़ी राहत की बात यह है कि आप लोगों ने थोड़ा पिक किया है, लेकिन बड़ी तस्वीर एमसीडी की देखा जाए तो आपने बड़े आरोप आप पर लगाए, बीजेपी पर लगाए, पर कुछ काम आता नहीं दिख रहा है। 22 सीटें हमारे एग्जिट पोल में कांग्रेस को। नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा यानिया जी कि जो एग्जिट पोल में आप दिखा रहे हैं ये 3 दिन की खुशी है भाजपा की। मेरे हिसाब से जो भी आंकड़े आप दिखा रहे हैं वो बिल्कुल झूठे आंकड़े हैं और मैं उससे बिल्कुल असहमत हूँ। आपने यही आंकड़े पंजाब इलेक्शन में भी दिखाए कि आम आदमी पार्टी वहाँ सरकार बना रही है। इन्हें सी वोटर्स का था, सी वोटर्स का था ये एग्जिट पोल में। हमारे चैनल पे जो एग्जिट पोल था नहीं उसकी बात आप वो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आप ये मैं क्योंकि एग्जिट पोल इसी इन्हीं के द्वारा किया गया था, मैं इसलिए इसके ऊपर आ रहा हूँ कि सी वोटर्स का ये एग्जिट पोल था कि आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बना रही है। मिली कितनी? 20 सीटें और कांग्रेस को कितनी मिली? 77 आपकी प्रतिक्रिया? सुभाष चोपड़ा कह रहे हैं कि वो तो झूठा मान रहे हैं इन तमाम आंकड़ों को, ऐसी तस्वीर तो हो ही नहीं सकती है। कांग्रेस को 22 सीटें, ये तो हद से ज्यादा नीचे गिराने वाली बात है कांग्रेस को। यशवंत जी, अगर आप मेरे साथ हो और मुझे सुन पा रहे हैं। नेहा जी, अगर मेरे आंकड़ों के ऊपर समझने की बात है तो वो ये है कि जो मैंने बीजेपी के लिए बोला था पंजाब में वो तो सही हुआ, तो बीजेपी के लिए जो दिल्ली में बोल रहा हूँ वो भी सही हो जाएगा। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को अपने आंकड़े अदल बदल करने हैं तो वो चाहे वो 18 और 20% इधर से उधर कर लें, चाहे उधर से इधर कर लें। सही बात है। 22-24 के में 50% अगर दिल्ली में आ रहे हैं तो वो उतने बहुत ज्यादा हैं। 22 और 24 में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, एक जल्दी से प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। यहाँ पर मेरे साथ और मेहमान भी है, मुकेश केजरीवाल जी है। ये हाँ बोलिए नलिन जी, संक्षेप में सर। इतना ही कहना चाहूंगा क्योंकि वो पिछली बात हमारी रह गई थी। जो आशीष जी बार बार कह रहे हैं ईवीएम में घोटाले की बात कह रहे हैं, तो अब तो इसमें अद्भुत बात है कि एग्जिट पोल में भी घोटाला है। क्या ईवीएम का एग्जिट पोल और यशवंत जी के आंकड़े से कोई लेना देना नहीं है? क्योंकि जो व्यक्ति बाहर निकलता है बूथ से, एग्जिट पोल उस पर होता है। ये तो ईवीएम मशीन से कोई दूर तक इसका रिश्ता नहीं है। वैसे ही ओपिनियन पोल का भी कोई दूर तक रिश्ता नहीं है। ठीक है, मुकेश केजरीवाल जी क्या सोच रहे हैं, मैं जरा वो भी उनसे पूछती हूँ। मुकेश जी, ये तो आंधी बिल्कुल, मतलब 218 सीटें तब, जबकि 10 साल के कामकाज में बहुत ज्यादा खामियां बाकी दलों ने निकाली। बावजूद इसके हमारा एग्जिट पोल तो कह रहा है कि बीजेपी पूरे दमखम के साथ एमसीडी में तीसरी बार लगातार वापसी कर रही है। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें यह देखना होगा कि सुबह के वक्त जो, क्योंकि 3 बजे तक के आंकड़े हैं, सुबह के वक्त ज्यादातर समर्थक जो होते हैं मतलब निम्न वर्ग वाले ज्यादा आते हैं। वो माना जाता है कि भाजपा के पारंपरिक समर्थक नहीं रहे हैं। अच्छा। इसके बावजूद अगर ये पोल दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि आने वाले 2 घंटे के दौरान जो नतीजे आएंगे, जो पोलिंग होगी, उसमें बहुत फर्क नहीं हो सकता। और ये जितना बड़ा गैप है, इसके बाद तो सीटों की संख्या बहुत मायने नहीं रखती है। और दूसरे तीसरे नंबर पे जो मुकेश केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 2 घंटे का भी और भी आ जाए तो क्या ये रिवर्स हो सकता है? क्या इस तरह की स्थिति हो सकती है? बहुत, देखिए, मेरा शुरू से मानना है दिल्ली में जिस तरह की राजनीति एमसीडी चुनाव को लेकर हो रही है और जो माहौल रहा है, उसमें बीजेपी को 200 पार जाना है। वो 218 जाए, 208 रह जाए, या और 2-3 सीटें ऊपर नीचे। अगले 2 घंटे के जो नतीजे आएंगे एग्जिट पोल के, उसमें 2-4 सीटों के ऊपर नीचे होने की गुंजाइश है, उससे ज्यादा नहीं है। तो आम आदमी पार्टी की है, तो वोट बीजेपी को कैसे जा रहा है? गुडविल आम आदमी पार्टी की है, ये बात मैं मानता हूँ। क्योंकि वहाँ बिजली के बिल कम हुए हैं, लोगों को राहत मिली है, पानी के बिल कम हुए हैं, उसको राहत मिली है। लेकिन एमसीडी चुनाव और दिल्ली सरकार का कामकाज, इन दोनों में अलग चीजें हैं। दिल्ली सरकार का जब नंबर आएगा तो दिल्ली सरकार को लेकर के जो गुडविल है, तब लोग आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। लेकिन अभी एमसीडी का मामला है और एमसीडी में लगातार 10 साल से बीजेपी थी, तो एमसीडी के चुनाव के मुद्दे अलग हैं। दूसरी बात, एमसीडी का चुनाव पार्टी बेस ना होकर के कहीं ना कहीं एक शख्सियत बेस भी होता है, क्योंकि अपने अपने इलाके में जो लोग काम करते हैं उनका एक अपना जनाधार होता है। प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रहे हैं, अगर बीजेपी के नजरिए से देखा जाए। लोकल जो काम कर रहा होता है, परिषद के लिए जो चुनाव लड़ रहा होता है। पर राजकिशोर जी, यहाँ पे कौन सी चीज काम कर रही है? यहाँ
पर तो उसमें बीजेपी सारे- के लिए नेहा, ये आंधी, ये सारे लहर किस फैक्टर एक साथ वजह मिला से के इतनी काम करते हैं। बड़ी? बहुत संक्षेप में। ये तो देखिए बवंडर है जिस तरीके के नतीजे आ रहे हैं, तो भाजपा का चक्रवात चला है जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों उड़ गए। और एक बात जो है, ठीक है स्थानीय स्तर का चुनाव था, लेकिन आम आदमी पार्टी यहां अपने ट्रैप में फंस गई। दिल्ली के स्थानीय स्तर के चुनाव पर वो राष्ट्रीय क्षितिज पर गई, लेकिन अब जब राष्ट्रीय स्तर पर उसके खिलाफ माहौल गया है तो दिल्ली में भी वो पलट कर आ रहा वो है। दिल्ली एमसीडी का निश्चित चुनाव तौर पर भी तो ये यही बचाता पर हुआ नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। दिखाई और दे ये रहा है। मोदी सी बनाम वोटर एबीपी न्यूज का एग्जिट पोल बड़ी तस्वीर आपको बताते चले। 218 सीटों के साथ तीनों एमसीडी पर दोबारा सत्ता पर काबिज होती हुई लगातार तीसरी बार एमसीडी में आती हुई बीजेपी, आम आदमी पार्टी 24 और कांग्रेस पार्टी 22 सीटों पर हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक सिमटती हुई। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।